नमस्तुभ्यं वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैपियंस क्वेस्ट में। आज हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे और जो हमारा सेकंड पार्ट है, कल हम लोगों ने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करेंगे। सोलर सिस्टम से अब देखिए, अर्थ को हमने समझा, प्लैनेट्स को समझा, एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड्स को भी समझा कि कैसे क्या होता है। उसके बाद जब हम सोलर सिस्टम में आते हैं तो जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्ड से ही जो मीनिंग निकलती है, सोलर का मतलब ही सन हो गया। और सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो सन के द्वारा, उसके जो इट्स प्लैनेट्स है और जो उन प्लैनेट्स की जो सैटेलाइट्स हैं उनके द्वारा जो बनाया गया सिस्टम है, यानी कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ द्वारा जो सिस्टम बनाया गया वही क्या हो जाता है, सोलर सिस्टम। कई बार इसको हम सोलर फैमिली भी कहते हैं। द सन, एट प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। कौन सोलर सिस्टम कौन बनाता है? जो मेट्रॉइड्स हैं, जो अदर एट प्लैनेट्स हैं और जो सन इटसेल्फ है। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। अब देखिए, जो भी आपके घर परिवार में जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बुजुर्ग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपने घर परिवार का मुखिया कहते हैं। वैसे ही सिस्टम यहाँ पर भी है कि सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा है, जिसके सभी लोग चक्कर लगाते हैं, जिसके सभी लोग रिवोल्यूशन करते हैं सभी प्लैनेट्स, वो हमारा सन है। और सन को ही हम हेड मानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपके कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, कुछ तस्वीरें बनी हुई, कुछ फिगर्स दिए गए हैं कि कैसे कौन सा प्लैनेट्स किस पोजीशन पे आता है। और उसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट होता है इनर प्लेनेट का, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है आउटर प्लेनेट का। अब देखिए, इनर प्लेनेट्स कौन से? जो सन के आस-पास सबसे पहले देखिए मरकरी आता है, मरकरी के बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। तो ये जो चारों प्लैनेट्स हैं, ये क्या है, सर के बहुत नज़दीक है। और देखिए, जो बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट हमको दिखती है, एस्टेरॉयड बेल्ट कुछ नहीं है, जो डस्ट पार्टिकल्स और जो गैसेस की जो एक बेल्ट है जो बनी हुई है, उसी को हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स और जो मेटरॉइड्स और जो एस्टेरॉइड्स हैं उनकी एक बेल्ट है। तो इसके जो अंदर रहते हैं और सन के जो नज़दीक हैं उनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। और जो इसके बाहर हैं, जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस है, आपका नेपच्यून है, इन सबको हम सभी लोग आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। और ख़ास बात ये है कि जो आउटर प्लैनेट्स ये बहुत बहुत दूर होते हैं सन से, और ये ज़्यादातर गैस और लिक्विड्स के ही बने होते हैं। इसमें ज़्यादा सॉलिड फॉर्मेशन नहीं होता। पर जो हमारे स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं, वीनस, मरकरी, अर्थ और मार्स, ये क्या है, ये ज़्यादातर सॉलिड मटेरियल के बने होते हैं। और इसमें अर्थ क्रस्ट जो होता है, मतलब जो क्रस्ट होता है इनका, जो उनकी सरफेस होती है हार्ड होती है। जैसे मार्स पे भी देखिए हम लोग, जो मार्स पे हम लोगों ने मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम भेजा था, तो उसमें वो आसानी से लैंड कर गया कि नहीं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लाउड्स होते हैं, जुपिटर आपका हो गया, जुपिटर के बाद जो सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है, ये ज़्यादातर क्लाउडी सरफेस के होते हैं। और इसमें थोड़ा डेंसिटी जो इनकी सरफेस की होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है। यानी कि इनकी जो सरफेस होती है ज़्यादातर बहुत कठोर नहीं होती, बहुत ही सतह मुलायम होती है। अब देखिए, जो साइड में कॉर्नर बना हुआ है, डू यू नो में सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज सन गॉड। अब सोल का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको सोलर को यदि तोड़ेंगे, जो सोलर शब्द है, तो उसमें देखेंगे कि सोल जो कॉन्सेप्ट आता है, तो सोल कॉन्सेप्ट का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि रोमन में सोल को हम क्या कहते हैं? सोल को कहते हैं हम लोग, रोमन गॉड में सन गॉड कहा गया सोल को। देखिए, ये जो सन गॉड है, इसका मतलब क्या है कि सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन, द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम। राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन यू कैन। अब देखिए, कहा गया है कि जो सन के द्वारा सिस्टम है, जो सोलर की जो सन की फैमिली, इसी को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पर सोलर जो मीनिंग है वो उसका रिलेशन है सन से। अब देखिए, सोलर सिस्टम हो गया, सोलर फैमिली हो गया, और सोलर प्लांट भी होता है जो हम लोग यूज करते हैं बिजली बनाने में। सोलर पैनल हो गया, जिस पैनल से हम यूज करते हैं लाइट एनर्जी को लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के। तो बहुत से कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया सन के विषय में। देखिए, जो सन का एक टॉपिक है, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। वही बात हुई कि सन क्या है, सोलर सिस्टम के सेंटर में है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इसमें कई सारी गैसेस हैं, बहुत बड़ा है ये। और इसमें क्या, हीलियम और हाइड्रोजन लगातार फ्यूजन कर रहे हैं। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। अब देखिए, एक होता है पुल, एक होता है पुश। जो यहाँ पर पुलिंग कॉन्सेप्ट है, ये देखिए, पुलिंग, पुलिंग का मतलब होता है खींचना, और पुश का मतलब होता है ढकेलना। अब सन क्या कर रहा है, सर सभी प्लैनेट को ढकेल तो रहा नहीं है, अपनी तरफ खींच रहा है, बांधे है आठों प्लैनेट को। नहीं तो भैया आठों प्लैनेट क्या होगा कि कहीं पता चला एक प्लैनेट उधर भाग रहा है, एक प्लैनेट उधर भाग रहा है। यदि अगर क्लास में डिसिप्लिन ना हो तो सभी बच्चे इधर उधर भागते हैं कि नहीं भागते? वैसे ही यहाँ पर है, जो सन है ये आठों प्लैनेट को एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने तरफ चारों तरफ रोटेट कर रहा है, इनको बाइंड करके रखा है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। अब देखिए, यदि किसी परिवार में एक ही आदमी है जो नौकरी करता है और जो पैसे कमाता है, तो क्या हो जाएगा,
वही सोर्स हो जाएगा अल्टीमेट सोर्स का इनकम का, और उसी से सारा घर चलता है। वैसे ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या है, जो सन है हमारा, सन ही क्या है, सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट है। सन से ही हीट और लाइट मिलती है सभी आठों प्लैनेट्स को। जितने प्लैनेट्स पास होते हैं उतनी ज़्यादा गर्मी और उतनी ज़्यादा लाइट उनको मिलती है, और जितने दूर होते जाते हैं उनको लाइट उतनी कम मिलती है और उतनी ही वहाँ पर हीट बहुत कम पहुँचती है। इस कारण क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। But that tremendous heat is not felt as much by us being because despite being our nearest star, it is far away from us. अब देखिए, सन अर्थ से तो कितना नज़दीक है, पर देखिए उसके बावजूद भी हम लोग को इतनी हीट क्यों नहीं महसूस होती है, क्योंकि नज़दीक होने के बावजूद भी देखिए हमसे कितना दूर। अब देखिए जो अर्थ है, अर्थ की डिस्टेंस यहाँ पर सन के देख रहे हैं, ये थर्ड प्लेनेट है अर्थ, और यहाँ पर यदि हम डिस्टेंस देखें तो अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, इसमें दिया गया है कि 365 डेज लगते हैं उसको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। और ये जो है, अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, यूरेनस से, तो यूरेनस को रखते हैं 84 ईयर्स। अब देखिए यानी कि हम इतने नज़दीक हैं कि 365 साल में एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं। वहीं पर यूरेनस कितने साल लगाता है, 84 साल। तो उसके बावजूद भी, इतने नज़दीक होने के बावजूद भी हमें इतनी गर्मी फील क्यों नहीं होती, क्योंकि इतने नज़दीक होने के बावजूद भी हम बहुत दूर हैं। सन इज अबाउट 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। देखिए भैया, 150 किलोमीटर, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 10 मिलियन में 1 करोड़, और 100 मिलियन में कितने हो गए, 10 करोड़, यानी कि 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सन से अर्थ की डिस्टेंस। अब देखिए वर्ड ओरिजिन जो साइड में दिया है, मेनी वर्ड यूज्ड इन द लैंग्वेज बीन may have been taken from the some other language geography for example is an English word। अब देखिए कई वर्ड ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो दूसरे लैंग्वेज से हमेशा लिए जाते हैं। इंग्लिश खास करके कई लैंग्वेज से मिलकर बनी है, जैसे ग्रीक हो गया, हिब्रू है और लैटिन है, कई वर्ड है। तो उसमें ज्योग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज से मिला है। और विच रिलेट टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, इट इज़ मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स, जी मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग। अब देखिए जो जी शब्द है, इसको यदि हम यहाँ पर देखें, जी शब्द यहाँ पर ये, और जो ग्राफिया शब्द है, इन दोनों को मिलाकर यदि देखें तो जो ज्योग्राफी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, जी का मतलब अर्थ होता है और ग्राफिया का मतलब राइटिंग। इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अर्थ के विषय में राइटिंग करने से। अब देखिए 3 शब्द इसी शब्द से मिलकर बनते हैं, एक जियो से मिलता है, लॉजी, मेट्री और ओइड। अब देखिए जो लॉजी शब्द है, देखिए जी जियो जो यहाँ पर शब्द है, ये जियो क्या यूज हुआ है, यहाँ पर प्रीफिक्स यूज हुआ है। इंग्लिश में दो कॉन्सेप्ट होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। जो पहले अर्थ के, जो शब्द के पहले यूज होते हैं उनको हम प्रीफिक्स कहते हैं। देखिए जैसे जियो है यहाँ पर, ये जियो जो शब्द है ये प्रीफिक्स है। और उसके बाद जो, इसके बाद जो 3 शब्द आते हैं, ये लॉजी, मेट्री और क्या कहते हैं, ओइड, ये सब शब्द क्या हैं, ये सभी शब्द सफिक्स हैं। देखो भैया, प्रीफिक्स को हम पहले यूज करते हैं और सफिक्स को लास्ट में। जब जियो शब्द को प्रीफिक्स से लेकर के लॉजी जोड़ दिया, जिसका मतलब स्टडी होता है अर्थ की, तो क्या बन जाएगा हमारा, जियो का मतलब पहले से ही अर्थ होता है, और लॉजी मतलब किसी भी चीज़ की स्टडी, जैसे जियोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया। तो क्या है, सब में देखिए लॉजी लॉजी लास्ट में आ रहा है, LOGY। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टडी है, और जियो का मतलब अर्थ होता है। जियोलॉजी शब्द यूज करेंगे तो स्टडी ऑफ अर्थ होगा। और मेट्री जो शब्द है, मेट्री जो सफिक्स है, मेट्री सफिक्स ये डिनोट करता है कि किसी चीज़ को हम जब मेजर करते हैं, यानी कि जैसे जियोमेट्री है, सोशियोमेट्री है, सोशल का जो सोसाइटी का मेजरमेंट है वो सोशियोमेट्री हो गया। जियोमेट्री यानी कि जब अर्थ का कोई मेजरमेंट करते हैं, यानी कि उसका डिस्टेंस नापते हैं, या फिर उसकी जो माउंटेन्स प्रेजेंट है उनकी हाइट नापते हैं, तो ये सभी जियोमेट्री में आ जाता है। और जो वाइड कॉन्सेप्ट है, वाइड कॉन्सेप्ट जो कहता है, ये सफिक्स ये सिंपल सी चीज़ कहता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो रिसेंबल करती हो अर्थ के शेप में। जैसे देखिए कई बार कहते हैं कि अर्थ राउंड है, पर अर्थ राउंड नहीं, ये ओइड के शेप में है। जैसे ग्लोब है, ग्लोब क्या करता है, ओइड का शेप क्या करता है, रिसेंबल करता है। तो भैया इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जियो को जोड़ा और ओइड को जोड़ा तो दोनों मिल के बना देंगे रिसेंबलिंग द शेप ऑफ द फॉर्म ऑफ अर्थ। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अर्थ के रिसेंबल करती हो, अर्थ के शेप को, यही क्या हो जाएगा, जियोइड हो जाएगा। जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोइड, 3 शब्द हम लोगों ने आज जाना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा डू यू नो कर लें, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। डू यू नो ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। देखिए आसमान में देखकर कौन नहीं खुश होता भैया, वही चीज़ यहाँ पर बात हो रही है कि जब आसमान को देखकर इंसान हमेशा आश्चर्यचकित होता है। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया क्वेश्चन यहाँ से बनने शुरू हो गए।
क्वेश्चन जो बनेंगे आपके ज़्यादातर यहीं से बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एस्ट्रोनॉमर किसको कहते हैं? तो एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? जो वो लोग होते हैं एस्ट्रोनॉमर्स जो सेलेस्टियल बॉडीज और उनके मूवमेंट को स्टडी करते हैं। यानी कि सिंपल सी चीज़ है, यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्टडी कर रहा हो, जो उन चीज़ों का डेटा इकट्ठा कर रहा हो, उन चीज़ों के विषय में जान रहा हो, वो कौन होगा? एस्ट्रोनॉमर्स। एग्जाम्पल कौन है? आर्यभट्टा वाज द फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ द एंशियंट इंडिया। अब देखिए, आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता भैया? कहा जाता है कि शून्य उन्होंने खोजा था, जो जीरो कॉन्सेप्ट है उन्होंने ही बना दिया था। तो आर्यभट्ट क्या थे? एस्ट्रोनॉमर थे, वो स्टडी करते थे। भैया सोचो, एस्ट्रोनॉमर जो थे वो आर्यभट्ट जी हमारे, वो कितने साल पहले हुए? कई सदियों पहले हुए। उसके बाद भी उन्होंने यह सोच कर बता दिया, यह ढूंढ कर बता दिया, या कैलकुलेट करके बता दिया कि जीरो एग्जिस्ट करता है, और अर्थ की जो शेप है वो भी क्या है? एक गोल के फॉर्म में है। एक क्या कहते हैं, जो ग्लोब देखें आप, उस ग्लोब के फॉर्म में है। ही सेड दैट द मून एंड प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। अब देखिए, अभी हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में पढ़ा कल, वही चीज़ यहाँ पर आ गई कि उन्होंने बताया कि जो मून और प्लैनेट्स हैं, ये जो सनलाइट है उनके रिफ्लेक्शन के कारण क्या करते हैं? शाइन करते हैं। इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। भैया सोचने वाली बात है कि इतने दिन पहले, इतने सदियों पहले उन्होंने कैसे बता दिया? तब तो कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई भी उनके पास बायनोकुलर्स नहीं थे, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं थी, आधुनिक यंत्र नहीं था, कोई भी मशीन नहीं थी। तो भैया यही तो है हमारे भारत की संस्कृति, कि हमारा भारत प्राचीन काल से इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा देश था संस्कृति का, कि वहाँ दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, पूरे दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे भारत में हुए। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। अब देखिए, आज के समय में क्या है कि ये सभी बहुत छोटी चीज़ें हो गई, कि साइन करता है कि नहीं करते, बहुत पहले बता दी गई चीज़ें थी। तो इसलिए आजकल यूनिवर्स के विषय में साइंटिस्ट ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा है, प्लैनेट्स। अब देखिए, प्लैनेट्स को बताया गया कि प्लैनेट्स का मतलब हिंदी में उनको ग्रह कहते हैं। और 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में हैं, जो ऑर्डर में कैसे आते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मरकरी जिसमें सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा वीनस होगा, उससे बड़ा अर्थ होगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते सबसे बड़ा क्या होगा? नेप सबसे बड़ा, नहीं नहीं, इसमें देखिए सबसे बड़े वाली बात नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो ऑर्डर है, ऑर्डर बताया गया है। अभी हम सबसे बड़े और सबसे छोटे की भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नियरेस्ट पोजीशन है सन की, वो चीज़ बताई गई है कि उनकी डिस्टेंस क्या है। उनकी जो ऑर्डर है डिस्टेंस की, उसकी बात की गई है कि सन के सबसे पास में होगा मरकरी, उसके बाद होगा वीनस, उसके बाद होगा अर्थ, और जो सबसे दूर होगा नेपच्यून। अभी बात की ना कि अर्थ को लगते हैं 365 दिन रिवॉल्व करने में सन के, पर नेपच्यून 84 ईयर्स लेता है। सोचिए, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी सन से, उतना ज़्यादा टाइम भी लेते जाएंगे। अब देखिए, कोई भी चीज़, आप ऐसी कोई चीज़ ले लीजिए जहाँ पर किसी राउंड ऑब्जेक्ट के कोई आप सर्कल कर रहे हो, तो सर्कल करने में क्या होगा कि जितनी दूर आप जाते जाएंगे, उतना दूर क्या होगा? उसकी डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, और उतना ही ज़्यादा समय लगेगा उस चीज़ को सर्कल करने में। वही चीज़ हुई। और उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक दी गई है, एन इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन इज माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। अब देखिए, कहा गया कि एक इफ़िशिएंट टेक्निक है जिससे आप याद कर सकते हैं कि मेरी माँ जो हैं, उन्होंने अभी थोड़ा-सा हमको नट्स, यानी कि जो नट्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, वो सर्व किए। तो माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, नट्स दी। अब देखिए, सभी का पहला लेटर अगर दे देंगे तो एम से हो गया मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। ठीक है भैया, बहुत ही छोटी चीज़ थी, कुछ विशेष चीज़ नहीं थी। अब देखिए, ऑल 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ। अब देखिए भैया, प्लैनेट्स चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं किसी का कहीं मन हुआ, थोड़ा सा ये हुआ कि चलो भैया कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं और निकल लिए। ऐसा है कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि भैया सन क्या करता है? बाइंडिंग फोर्स से इनको सभी को अपनी तरफ पुल करता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ताकि ये लोग भागने ना पाएँ, और इनका जो ऑर्बिट है ये फिक्स्ड है। ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated, they are called orbits. अब देखिए, इलोंगेटेड पाथ में ये सभी क्या करते हैं? प्लैनेट्स सभी लोग रोटेट करते हैं, और इन जो इलोंगेटेड पाथ हैं इनको कहा जाता है ऑर्बिट्स। अब ऑर्बिट्स अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और क्वेश्चन बनते भी हैं यहाँ से कि ऑर्बिट क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि द पाथ ऑफ द सोलर सिस्टम विच 8 planets टेक टू सर्किल अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। बहुत ही छोटी चीज़ है, कुछ इसमें विशेष नहीं है। अब देखिए, मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी वही चीज़ हुई कि मरकरी जो है हमारा, ये क्या है? नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। इट टेक्स
ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। ये क्या करता है? हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ को लगता है 365 दिन, पर मरकरी भैया 88 दिन में ही कंप्लीट कर ले रहा है ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि मरकरी सन के बहुत ही नज़दीक है, और सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के कारण इसको टाइम कम लगता है। टाइम क्यों कम लगता है? क्योंकि डिस्टेंस कम है। भैया जब दूरी कम होगी तो समय भी तो कम लगेगा। आपके घर से मान लीजिए 100 मीटर कोई दुकान है, वहाँ पर आपको जाना है, तो भैया समय सामान्य सी बात है, 10 से 15 मिनट पहुँच जाएंगे। पर यदि आपको मान लो आपका घर है तमिलनाडु में, आपको जाना है उत्तर प्रदेश, तो भैया समय लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत समय लगेगा, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ जाएगा। तो मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। अब मरकरी जो है नियरेस्ट है। इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। वही बात हुई। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ दैट। अब देखिए, जो वीनस है इसको कई बार अर्थ का ट्विन, यानी कि ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, यानी कि पृथ्वी के एकदम जुड़वा है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज और शेप है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है अर्थ के जैसा। जुड़वा कौन होता है? जिसकी जो साइज और शेप, यानी कि जो इस सिमिलरिटी का पाता हो, यानी कि जो एकदम सिमिलर हो, एकदम सेम जैसा दिखता हो। कई बार इसको भाई बहन भी कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि ये कई बार क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है कि वीनस क्या है? अर्थ का ट्विन है। तो पूछ लेगा कौन सा प्लेनेट अर्थ का ट्विन है, तो सिंपल सी बात है, वीनस है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज कंसीडर्ड एज ए प्लेनेट। अब देखिए 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लेनेट माना जाता था, पर हाउ वी इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लेनेट। अब देखिए, ड्वार्फ प्लेनेट का मतलब जो होता है उसको कहते हैं बौने उपग्रह। डार्क प्लैनेट मतलब होता है बौने ग्रह, जो बहुत ही छोटे होते हों और जो एक स्टैंडर्ड साइज है ग्रह को। अब देखिए, किसी भी प्लैनेट को ऐसे ही थोड़ी कह दिया गया भैया ये प्लैनेट होगा और ये सेटेलाइट होगी। उसका कोई ना कोई कैटेगरी होगी, उसका कोई क्राइटेरिया होगा कि भैया सन के चारों तरफ रिवॉल्व करे। उसकी कुछ ना कुछ एक सिमेट्री दी गई होगी, कुछ ना कुछ उसकी डिस्टेंस मानी गई होगी उसके सेंटर से, या फिर उसकी कुछ ज्योमेट्री दी गई होगी कि हाँ भैया गोल होना चाहिए, ऐसा इतना साइज उसका, इतना सरकमफ्रेंस होना चाहिए। पर क्या हुआ, प्लूटो बहुत छोटा था, पर इसको क्या कर दिया गया, इसको बाहर कर दिया गया। क्यों? पहले इसको ड्वार्फ प्लैनेट मानते थे, पर ये जो स्टैंडर्ड, जो हमारे यूनिट थी, स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से सेट नहीं हुआ। जो हमारे नए मानक थे, मानक के आधार पर नए पैरामीटर की स्टैंडर्ड पर ये खरा नहीं उतरा, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया। अगला टॉपिक देखिए, ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहे हम लोग, बताइएगा आप लोग। द अर्थ। अब देखो भैया, इतना चीज़ हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि प्लेनेट क्या होता है, सन कौन है, स्टार कौन है। तो अब मेन चीज़ जो हमारा आता है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, द अर्थ। भैया सब कुछ तो पढ़ लिया, लेकिन उसके विषय में पढ़ा ही नहीं जो हम लोग के लिए ज़रूरी है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो क्या मतलब? तो सिंपल सी बात है, बहुत ही साधारण शब्दों में लिखा है, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन इन साइज। इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। अब देखिए, सन से यदि डिस्टेंस नापेंगे अर्थ की, तो थर्ड पोजीशन पर आता है। पहले पे मरकरी, दूसरे विनस, फिर उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स। चार प्लेनेट हुए, इनर प्लेनेट है। पर यदि इसके साइज की बात करें, यानी कि जो, यदि आप एक छोटी सी बॉल लीजिए, एक छोटा सा मटर का दाना लीजिए और एक छोटा सा फुटबॉल लीजिए, तो क्या होगा? आप देखेंगे कि मटर के दाने से थोड़ा सा बड़ा है आपकी गेंद बैट की, और उससे बड़ी क्या होगी? आपकी फुटबॉल होगी। तो वैसे ही फुटबॉल है। फुटबॉल को मान लीजिए थर्ड पोजीशन पे आएगी, तो वो हो जाएगी हमारी अर्थ। तो क्या है कि ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में जो अर्थ है, इसका पाँचवां नंबर है लंबाई या फिर चौड़ाई के मामले में। और भाई ये देखिए, इस सर्किल की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, वो तो किसी न किसी ऐसी चीज़ की, रेक्टेंगल और या स्क्वायर की होती है। सर्किल की जो डिस्टेंस नापी जाती है वो सरकमफ्रेंस से नापी जाती है, सेंटर से। जो डायमीटर होता है उसका, जो रेडियस होता है। तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है, और स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अब देखो भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल रही है कि पोल्स पर क्या है, चपटी है। फ्लैटेंड का मतलब चपटा होता है। जैसे देखिए, चपटे के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि यदि अगर कोई जगह पर आप जाइए जहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हो, नीचे हो, कोई भी ऐसी डिस्टेंस आप ले लीजिए, या फिर कोई भी ऐसी जगह जाइए जहाँ पर खालान आता, ऊपर से डाउन जाए, आप हाइट है और थोड़ी सी हाइट के नीचे जाएंगे आप, सड़क है, मान लीजिए सड़क ऊपर गई फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे गई, पर या एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर आपको एकदम बराबर सड़क मिलेगी। तो जो एकदम बराबर सड़क मिलेगी वो इसी कह देंगे चपटी। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ा सा अपने साइज से ऊपर उठे और उसके बाद फिर क्या हो जाए, एकदम फ्लैट हो जाए, फ्लैट सरफेस। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होगा, टेबल मान लीजिए, मेज। मेज क्या होती है? ऊपर एकदम उसकी सतह चपटी होती है, पर ग्लास को उल्टा करेंगे
तो ग्लास की जो उल्टी की सरफेस होगी वो भी क्या होगी, एकदम चपटी होगी। दैट इज वाई द शेप डिस्क्राइब एट जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। कई बार लोग क्या कहते हैं कि अर्थ अंडाकार भी है, यानी कि एग के शेप में है। वो भी सही है, पर जो ओरिजिनल साइज है, जो उसका ओरिजिनल शेप, वो जियोइड है। जियोइड का मतलब ही होता है अर्थ लाइक शेप। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भैया अर्थ का शेप कैसा है, दे देगा कि एग लाइक है, सर्कुलर है, पर इसमें से कोई भी नहीं सही होगा। सही क्या होगा, जियोइड सही होगा। देखो भैया, डू यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी रहती है डू यू नो में, इसको आप लोग जरूर पढ़ा करिए। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एट इवन दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। अब देखो भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज इस यूनिवर्स में कौन चलता है, यानी कि यदि पूछा जाए स्पीड के मामले में, तो आप लोग क्या क्वेश्चन देंगे, क्या जवाब देंगे? बता देंगे भैया कि बहुत सी चीज़ें हैं, पर जो ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल क्या है, जो कभी भी अपने रूल को, अपने नियम को नहीं तोड़ती, वो है लाइट। लाइट की स्पीड से ज़्यादा इस यूनिवर्स में और किसी चीज़ की स्पीड नहीं होती। और 1 सेकंड में 300,000 किलोमीटर चलती, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सोच भी सकते हो भैया, यहाँ से अमेरिका 1 सेकंड पहुँच जाओगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो सन से और अर्थ की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इसको लगते हैं 8 मिनट पहुँचने में। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भैया कितना टाइम लगता है सन से अर्थ आने में, सनलाइट को, तो आंसर क्या होगा, एकदम सिंपल सी बात है, 8 मिनट लगते हैं भैया। समझ रहे हो भैया कि 8 मिनट लगते हैं, जो कि किसको लगते हैं, जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चल रहा है, उसके बावजूद भी उसको कितना समय लगता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलने वाली चीज़ को 8 मिनट लगते हैं। यदि हमको और आपको जाना हो तो पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे। आइए अपने टॉपिक पे, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रॉपर्ली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। अब देखिए, बताया जा रहा है कि जो कंडीशन फेवरेबल होने चाहिए लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, वो शायद ही हमारे अर्थ पर ही पाए जाते हैं। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। ना ही हमारी जो धरती है बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर है। कुछ जगहों पर बहुत गर्मी और कुछ जगहों पर बहुत ठंडी पड़ती है, उनको छोड़ दिया जाए तो बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर है। उसके बावजूद भी हम लोग रहते हैं कि नहीं रहते, तो क्या है कि मतलब एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है अर्थ, कि भैया लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ना तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर लाइफ सपोर्ट हो सकती है। और ये अर्थ जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवर। अब देखिए, बिना पानी बिना हवा के आप लोग रह सकते हैं क्या? कितने दिन जिंदा रह सकते हैं बिना हवा के? तो आप 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एयर होने के लिए। जो आपके प्लांट्स हैं, जो आपके अगल बगल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको भी आप लोग देखेंगे तो वो लोग भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। अब देखिए, एयर में क्या होता है कि एयर में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, भैया एयर तो कई तरह की होती है। एयर एयर में कई तरह के गैसेस होती हैं। एयर केवल अकेले एयर थोड़ी है, उसमें तो कई तरह के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कई गैसेस हो गए। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है वो कौन है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के ना तो प्लांट रहेंगे, ना ही जो हम लोग ह्यूमन स्पीसीज हैं या फिर जो एनिमल्स हैं वो रहेंगे। बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स द अर्थ इज यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। यही सब कारण अर्थ को सबसे अलग बनाते हैं। यूनिक का मतलब सबसे अलग। अब भैया देखिए, हर आदमी अलग होता है, हर आदमी की जो यूनिक कैपेबिलिटी वो भी अलग होती है। आप भी अपने क्लास में सबसे अलग होंगे। तो क्यों अलग हैं? क्योंकि आपकी अंदर ऐसी खूबी होगी जो और किसी के अंदर नहीं होगी। और अर्थ भी क्या है, अर्थ उसका एग्जाम्पल है कि भैया अर्थ के पास ऐसी चीज़ें हैं जो और किसी के पास नहीं हैं। जैसे उसके पास अपनी हवा है, उसके पास पानी है, उसके पास ना ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अर्थ को एक यूनिक प्लेनेट बनाती हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट टू थर्ड सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर, इट इज़ देयर फोर कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन बनता है, और यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया ब्लू प्लेनेट किसको कहते हैं, ब्लू प्लेनेट हम किसको और क्यों कहते हैं? तो काहे लिए कहेंगे भैया हम लोग ब्लू प्लेनेट, किसको कहेंगे, अर्थ को कहेंगे ब्लू प्लेनेट। और क्यों कहेंगे? क्योंकि जो 2/3 इसका सरफेस है, यहाँ पर वाटर है, ओशियंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है। 2/3 पूरा पूरा पानी भरा हुआ है। लेकिन सोचिए, इतना पानी होने के बावजूद भी 99% वाटर को हम ड्रिंक नहीं करते हैं। केवल वही 1% में जो वाटर है उसी को हम ड्रिंक करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ओशियन में जो पानी है वो सभी में क्या है,
नमकीन पानी है, उसमें नमक इतना ज़्यादा है उसको हम पी नहीं सकते, पिएंगे तो डिहाइड्रेशन उल्टा और हो जाएगा, जितना पानी पिएंगे नहीं उससे ज़्यादा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो ये हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट दिखा देगा। तो भैया जब हम कभी भी आप लोग जब ऐसी अर्थ की इस तस्वीर देखेंगे तो उसमें अर्थ नीली दिखती है, को भैया कोई कलर नहीं किया अर्थ को कि मतलब कोई जाके बाहर से बाहर कलर कर दिया होगा कि भैया देखो अर्थ हमारी नीली है, ऐसा कुछ नहीं। इसका मेन रीज़न जो है वो वाटर है। वाटर 2/3 प्लैनेट को कवर करता है और इसी कारण हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, ब्लू प्लैनेट हम किसको कहते हैं, क्वेश्चन पूछ लेगा तो भैया किसको कहते हैं, अर्थ को कहते हैं। अर्थ हमारा क्या है, ब्लू प्लैनेट है। उसके बाद देखिए हमारा जो अगला टॉपिक होगा मून होगा, इसको आज हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी टाइम हो गया है। तो धीरे धीरे करके दो दो लाइन दो दो पेज हम इसको दो तो ये करके लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, सभी लोग को एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में चीज़ें पता होंगी। और भैया इसको शेयर करिए जितना हो सके उतना, अपने दोस्तों को बताइए कि एक एक लाइन एक एक वर्ड द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है जियोग्राफी को, एक भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटने नहीं पाएगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके जवान पर होगी भैया। इसको इस वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपको पढ़ना पड़े तो क्या मतलब हुआ वीडियो बनाने का और आपके देखने का। ठीक है भैया, नमस्तुभ्यम, वंदे मातरम। देखते रहिए सैपियंस क्वेस्ट।